यहां से हम हमेशा एल्काइल अमाइन बनाते हैं, कभी भी एराइल अमाइन का फॉर्मेशन नहीं कर पाते, है ना। प्राइमरी एलिफेटिक अमाइंस का फॉर्मेशन होता है, एरोमेटिक का प्रिपरेशन नहीं कर पाते हैं। तो मिथाइल अमाइन पीकेबी का मतलब होता है वीकर बेस, याद रखो। हाईएस्ट पीकेबी का मतलब होता है वीकर बेस, मतलब ये जो बेस है ये कैसा है, वीकर है ना, कमजोर बेस है, ठीक है। सो C6H5NH2 NH3 C2H5NH2 एंड C2H5 का होल ट्वाइस NH क्या हो जाएगा, देखो इसमें एक ही हमें बेंजीन रिंग दिख रहा है ना। तो बेंजीन रिंग के पास क्या होता है, डीलोकलाइजेशन होता है बेंजीन रिंग में, ठीक है, जिसकी वजह से जो लोन पेयर होते हैं वो इसमें इन्वॉल्व हो जाते हैं, है ना। तो वो अपना लोन पेयर डोनेट नहीं कर पाते, जब अपना लोन पेयर डोनेट नहीं कर पाएंगे तो वो अच्छे बेस की कैटेगरी में नहीं आएंगे, वो कमजोर बेस की कैटेगरी में आएंगे, वो वीक बेस की कैटेगरी में आएंगे। बेस यहाँ पे कौन सा हो जाएगा ये बता दूं, ठीक है। अगर मैं मिथाइल अमाइन के बारे में बात करूं, ठीक है, तो एक ही कार्बन है, लेस प्लस हाई इफेक्ट हो जाएगा, ठीक है। लेकिन अगर मैं डाइमिथाइल अमाइन के बारे में बात करूं तो एकदम परफेक्ट है, ठीक है, स्ट्रॉन्ग प्लस हाई इफेक्ट शो करेगा, है ना। इसका वाटर सॉल्वेशन भी बहुत ज्यादा हाई होता है, बुक में याद है हमने चैप्टर में पढ़ा था, यस चैप्टर में पढ़ा था हमने 231 213 ऐसा करके, ठीक है, इथाइल और मिथाइल अमाइन वाला केस, ठीक है। तो ये बिल्कुल वही केस है। तो यहाँ पे इसका ऑप्शन कौन सा करेक्ट हो जाएगा, दैट इज डाइमिथाइल अमाइन, यानी कि सेकेंडरी अमाइन जो है यहाँ पे, ठीक है, दैट इज स्ट्रॉन्गेस्ट बेस इन द एक्वस सॉल्यूशन। मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन में भी देखा, तो ऐसा क्यों होता है, यस। गैब्रियल थैलिमाइड रिएक्शन जब हम करते हैं तो यहाँ पे हमको एलिफेटिक अमाइन देखने के लिए मिलता है, प्राइमरी अमाइन देखने के लिए मिलता है, एरोमेटिक अमाइन हमें देखने के लिए नहीं मिलता, क्योंकि यहाँ पे न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन परफॉर्म किया जाता है, SN2 रिएक्शन परफॉर्म किया जाता है, ठीक है। अगर हम यहाँ पे अराइल हैलाइड का इस्तेमाल करेंगे तो वी नो दैट कि अराइल हैलाइड डू नॉट अंडरगोज SN2 रिएक्शन, ठीक है, क्यों, क्योंकि यहाँ पे पार्शियल डबल बॉन्ड चार्ज आ जाता है। तो प्राइमरी वाला तो सॉल्युबल होता है बट सेकेंडरी वाला इनसॉल्युबल होता है। ऐसा क्यों होता है, क्या रीजन है, क्योंकि अगर हाइड्रोजन रिमूव हो जाएगा तो वो जो पार्ट है वो इनसॉल्युबल हो जाएगा, ठीक है। प्राइमरी चलो हॉफमैन ब्रोमाइड डिग्रेडेशन रिएक्शन, हॉफमैन ब्रोमाइड डिग्रेडेशन रिएक्शन, यहाँ पे क्या होता है, प्राइमरी अमाइन का फॉर्मेशन होता है जब हम यहाँ पे अमाइड का रिएक्शन ब्रोमीन के साथ कराते हैं इन एक्वस एल्कली, क्लियर, ठीक है। हेलो क्लास 12th, वेलकम टू ज़ेनिथ गुरु पाठशाला। मैं हूं निकी पंडित एंड फाइनली हम पहुंच चुके हैं अमाइंस चैप्टर पे। सो आज की इस क्लास में हम अमाइंस चैप्टर के मोस्ट इंपॉर्टेंट PYQs करेंगे एंड आज है हमारा पार्ट 1, ठीक है, ऑफ दिस चैप्टर। चलो सो आज की क्लास में टोटल 15 क्वेश्चन रहने वाले हैं, जिसमें से आपको मिलेंगे मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस एंड सब्जेक्टिव क्वेश्चंस, दोनों टाइप के क्वेश्चंस रहने वाले। एंड आउट ऑफ 15 क्वेश्चन आप अपनी तरफ से कितने क्वेश्चन सही कर पा रहे हैं ये आप मुझे चैट बॉक्स में बताएंगे, ओके। सो लेट्स स्टार्ट टुडेस क्लास एंड लेट्स सी द क्वेश्चंस। So first question is identify the product obtained when direct nitration of aniline is carried out। चलो देखो हमने चैप्टर में क्या पढ़ा था कि अगर हम नाइट्रेशन कराते हैं एनिलीन का, एनिलीन इज वेरी रिएक्टिव कंपाउंड, ठीक है, और अगर हम उसको मास्क नहीं करेंगे, ठीक है, एनिलीन को अगर हम मास्क नहीं करते हैं, डायरेक्ट इसका रिएक्शन करा देते हैं, तो हमें यहाँ पे ऑर्थो, मेटा एंड पैरा तीनों पे एनिलीन, मतलब तीनों पे नाइट्रो एनिलीन देखने के लिए मिलेगा। ऑर्थो पोजीशन पे भी, पैरा पे भी और मेटा पे भी। क्यों, क्योंकि ये बहुत ज्यादा अनकंट्रोल्ड रिएक्शन हो जाती है, ठीक है। चलो only para-nitroaniline, only ortho-nitroaniline, a mixture of ortho and para-nitroaniline and a mixture of ortho, meta and para-nitroaniline। तो ऑफ कोर्स अभी मैंने आपको बताया कि ये रिएक्शन इतनी ज्यादा अनकंट्रोल्ड होती है कि हमें तीनों के तीनों प्रोडक्ट देखने के लिए मिलते हैं, ठीक है, क्लियर। चलिए नाउ नेक्स्ट है द कंपाउंड दैट डज नॉट रिएक्ट विद हिंसबर्ग रिएजेंट इज। कौन सा कंपाउंड हिंसबर्ग रिएजेंट के साथ रिएक्ट ही नहीं करता है? सो मिथाइल अमाइन, डाइमिथाइल अमाइन, ट्राइमिथाइल अमाइन एंड इथाइल अमाइन। सो बेसिकली हिंसबर्ग रिएजेंट से हम प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्शियरी अमाइंस में, ठीक है, डिफरेंशिएट करते हैं। हम क्या देखते हैं कि जब प्राइमरी अमाइन हिंसबर्ग के साथ रिएक्शन करता है तो एक ऐसा कंपाउंड बना के देता है विच इज सॉल्युबल इन वाटर। जब सेकेंडरी अमाइन हिंसबर्ग के साथ रिएक्ट करता है तो ऐसा कंपाउंड बना के देता है विच इज नॉट सॉल्युबल इन वाटर। एंड टर्शियरी अमाइन डू नॉट रिएक्ट विद ये हिंसबर्ग रिएजेंट, है ना। टर्शियरी अमाइन जो है वो हिंसबर्ग रिएजेंट के साथ रिएक्ट ही नहीं करता बिकॉज दे डू नॉट हैव हाइड्रोजन। तो वो रिलीज क्या करेगा, है ना, उसके पास हाइड्रोजन प्रेजेंट नहीं होता है, दे डू नॉट रिएक्ट।
सिंपल सी बात है। तो ट्राई मिथाइल अमाइन यानी कि टर्शरी अमाइन जो है ये रिएक्शन नहीं करेगा विद हिंसबर्ग रिएजेंट। क्लियर? चलो नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3। द करेक्ट इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ बेसिक स्ट्रेंथ ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड इज। ठीक है, तो बेसिक स्ट्रेंथ ऑफ फॉलोइंग कंपाउंड्स हमको बताना है। ठीक है, सबसे पहला वी हैव एनिलीन। ठीक है, इसका नाम क्या है? बेंजीन के साथ NH2 इज एनिलीन। ये हमारा है पैरानाइट्रो एनिलीन, पैरानाइट्रो एनिलीन। एंड ये CH3 है, इसको हम क्या बोलेंगे? पैराटोल्यूडीन। ठीक है, इसको हम क्या बोलेंगे? पैराटोल्यूडीन। सो पैराटोल्यूडीन, तो ये इनके नाम है। चलो बेसिक स्ट्रेंथ कैसे पता करेंगे? इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप एंड इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप से। ठीक है, ये तो देखो न्यूट्रल है, इसके पास ना ही इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है ना ही इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप है। ठीक है, NO2 की अगर हम बात करें तो NO2 जो है वो इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है, वेयरएज CH3 इज इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप। ठीक, अब अगर किसी भी स्पीशीज के पास इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप लगा होता है तो वो क्या करता है? वो एसिडिक कैरेक्टर को बढ़ा देता है। ठीक है, और अगर CH3 ग्रुप लगा होगा यानी कि इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप लगा होगा तो वो बेसिक कैरेक्टर को बढ़ा देगा। तो यहां पे बेसिक कैरेक्टर कौन बढ़ा रहा है? थर्ड वाला। ठीक है, अब ये ना ही तो बढ़ा रहा है ना ही तो कम कर रहा है, तो फर्स्ट हो जाएगा एंड देन सेकेंड हो जाएगा। अब चेक कर लो इंक्रीजिंग पूछ रहे हैं कि डिक्रीजिंग पूछ रहे हैं। तो यहाँ पे हमसे तो इंक्रीजिंग पूछ रहे हैं यानी कि सबसे कम, उससे ज्यादा, सबसे ज्यादा, यानी कि ऑप्शन डी यहाँ पे हमारा करेक्ट हो जाएगा। क्लियर? चलो नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 4। हॉफमैन-ब्रोमोमाइड डिग्रेडेशन रिएक्शन इज आंसर्ड बाय। हॉफमैन-ब्रोमोमाइड डिग्रेडेशन रिएक्शन किसके साथ रिएक्शन किया जाता है? सो यहाँ पे है ArNH2 यानी कि एरोमेटिक। ठीक है, एरोमेटिक CONH2। यहाँ पे फिर हमारे पास अच्छा AR सारे के सारे क्या हो जाएंगे? बेंजीन हो जाएंगे। AR इज एरोमेटिक। ठीक है, और ये हमारा CH2NH2 है। चलो हॉफमैन-ब्रोमाइड डिग्रेडेशन रिएक्शन क्या हो जाएगा? यहाँ पे किस किस के साथ रिएक्शन कराते हैं? Br2 के साथ रिएक्शन कराते हैं, NaOH के साथ रिएक्शन कराते हैं, तब जाके हमको एल्काइल हलाइड देखने के लिए मिलता है, और एल्काइल अमाइड, हाँ अमाइन, सॉरी एल्काइल अमाइन देखने के लिए मिलता है। तो किसके साथ रिएक्शन करते हैं? हम इसका रिएक्शन करते हैं अमाइड के साथ। हॉफमैन-ब्रोमोमाइड डिग्रेडेशन, हाँ हॉफमैन-ब्रोमोमाइड डिग्रेडेशन रिएक्शन किसके साथ किया जाता है? अमाइड के साथ किया जाता है, गिवन बाय अमाइड RCONH2। इस कंपाउंड को हम अमाइड कहते हैं। ठीक है, इसको हम क्या बोलते हैं? अमाइड ग्रुप बोलेंगे। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाओ। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5। The most soluble amine in water in the following compound is। इनमें से सबसे ज्यादा soluble amine कौन सा है? यस, इसमें से सबसे ज्यादा सॉल्युबल अमाइन कौन सा है? तो हम कैसे पहचानते हैं कि कौन ज्यादा सॉल्युबल होगा, कौन कम सॉल्युबल होगा? यस, देखो जिसके पास जितने ज्यादा हाइड्रोजन एटम प्रेजेंट होंगे वो उतना ज्यादा पानी में जाने के बाद हाइड्रोजन बॉन्ड बना पाएगा और उतना ज्यादा वो सॉल्युबल होगा। सिंपल सी बात है। ठीक है, तो अगर हम यहाँ पे बात करें ब्यूटेन 1 अमाइन के बारे में, फिर है ब्यूटेन 2 अमाइन, 2-मिथाइल प्रोपेन 2 अमाइन एंड पेंटेन 2 अमाइन। चलो जल्दी बता दो विच ऑप्शन इज करेक्ट फॉर दिस क्वेश्चन? कौन सा ऑप्शन यहाँ पे हमारा करेक्ट हो जाएगा? यस, सबका स्ट्रक्चर बनाने की जरूरत है क्या? हाँ, ब्यूटेन 1 अमाइन। ठीक है, यहाँ पे 1 पे अमाइन है, 1 2 3 4 NH2। यहाँ पे 2 पे है 1 2 3 4। ठीक है, और 1 2 3, 2 पे अमाइन ग्रुप है और 2 पे ही मिथाइल ग्रुप है, एंड 1 2 3 4 5 ये हमारा इस तरीके से। सो सॉल्युबल अमाइन कैसे पता करेंगे हम? यस, देखो अमाइन ठीक है, मैंने आपको बताया हाइड्रोजन के बारे में, सबके पास सेम ही हाइड्रोजन प्रेजेंट है। ठीक है, दूसरा हमको ये देखना है कि कार्बन की कितनी चेन है ना। कार्बन की जितनी ज्यादा चेन बढ़ती चली जाती है वो उतना ज्यादा पानी में इनसॉल्युबल होता चला जाता है। जितना छोटा कार्बन होगा यानी कि जितना छोटा एल्काइल ग्रुप होगा उतना ज्यादा वो सॉल्युबल होगा पानी के अंदर। ठीक है, तो चेक करो, जरा कर लो जल्दी चेक। तो सबसे कम देखो ये मुझे दिख रहा है, इसके पास 3 ही कार्बन
है ना, इसके पास 3 ही कार्बन है, तो ये वाला अमाइन पानी के अंदर सॉल्युबल हो जाएगा। बाकी सारे के सारे में दिक्कत आ जाएगी, क्यों? क्योंकि वो एक बड़े से कार्बन चेन बना रहे हैं, है ना, 4 कार्बन 5 कार्बन की चेन बना रहे हैं, दैट्स व्हाई। ओके, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6। नेम द ऑर्गेनिक प्रोडक्ट obtained when propane amide is treated with bromine and aqueous NaOH। ठीक है, ऑर्गेनिक कंपाउंड कौन सा यहाँ पे प्रिपेयर्ड होगा? यस, ऑर्गेनिक कंपाउंड कौन सा यहाँ पे प्रिपेयर्ड होगा? व्हेन प्रोपेन अमाइड, CH3 CH2 CH2 नहीं, अमाइड है, अमाइड, C डबल बॉन्ड O NH2, ये है हमारा प्रोपेन अमाइड। ठीक है, दिस इज प्रोपेन अमाइड इज ट्रीटेड विद Br ब्रोमीन एंड एक्वस NaOH। ये तो देखा देखा सा लग रहा है। हाँ, क्या ये हॉफमैन ब्रोमाइड डिग्रेडेशन रिएक्शन है? हाँ जी, क्या ये हॉफमैन ब्रोमाइड डिग्रेडेशन रिएक्शन है जिसको हम HBD हैप्पी बर्थडे बोलते हैं? यस, ये वही रिएक्शन है। ठीक है, ये वही रिएक्शन है। तो यहाँ पे क्या बनता है? यहाँ पे तो हमारा एल्काइल हैलाइड एल्काइल अमाइन बनता था, है ना, 2 कार्बन है, CH3 CH2 NH2 बन जाएगा, यही बनेगा, देख लो, CH3 CH2 NH2 क्या है ये? दिस इज इथेन अमाइन। ऑप्शन ए करेक्ट है ना, इसका ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा, दैट इज इथेन अमाइन। जल्दी देख लो और बता दो मुझे कि यस मैम करेक्ट है या फिर नहीं है। देखो बहुत कम समय बच गया है बोर्ड्स में, है ना, तो बिल्कुल ईमानदारी से बताना कि कितने क्वेश्चन सही जा रहे हैं और कितने क्वेश्चन गलत जा रहे हैं। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाओ, क्वेश्चन नंबर 7। Which of the following compound can not be prepared by Gabriel Thalamide synthesis? ठीक है, Gabriel Thalamide synthesis से कौन सी चीज हम प्रिपेयर नहीं कर पाते हैं? तो यहां से हम हमेशा एल्काइल अमाइन बनाते हैं, कभी भी एराइल अमाइन का फॉर्मेशन नहीं कर पाते, है ना। प्राइमरी एलिफेटिक अमाइंस का फॉर्मेशन होता है, एरोमेटिक का प्रिपरेशन नहीं कर पाते। तो मीथेन अमाइन बन जाएगा, इथेन अमाइन बन जाएगा, प्रोपेन अमाइन बन जाएगा, सारे के सारे प्राइमरी अमाइन है, बन जाएगा बन जाएगा बन जाएगा। लेकिन एनिलीन नहीं बन पाएगा, क्यों? क्योंकि यहाँ पे एरोमेटिक रिएक्शन करने में जो हमारे एरोमेटिक कंपाउंड्स होते हैं, जो अराइल हैलाइड होते हैं, दे डू नॉट अंडरगोज न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, आसानी से रिएक्शन परफॉर्म नहीं करते हैं। इस वजह से एनिलीन का फॉर्मेशन नहीं हो पाएगा। एनिलीन क्या है? बेंजीन के साथ NH2 ग्रुप इज कॉल्ड एनिलीन। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 8। सो क्वेश्चन 8 इज व्हिच ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड हैज द हाईएस्ट पीकेबी? किसका सबसे ज्यादा पीकेबी है? हाईएस्ट पीकेबी का मतलब होता है वीकर बेस, याद रखो। हाईएस्ट 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 लो, हाईएस्ट पीकेबी का मतलब होता है वीकर बेस, मतलब ये जो बेस है ये कैसा है? वीकर है ना, कमजोर बेस है। ठीक है, सो C6H5NH2 NH3 C2H5NH2 एंड C2H5 का होल ट्वाइस NH क्या हो जाएगा? क्या हो जाएगा? देखो इसमें एक ही हमें बेंजीन रिंग दिख रहा है ना, तो बेंजीन रिंग के पास क्या होता है? डीलोकलाइजेशन होता है बेंजीन रिंग में। ठीक है, जिसकी वजह से जो लोन पेयर होते हैं वो इसमें इन्वॉल्व हो जाते हैं, है ना, तो वो अपना लोन पेयर डोनेट नहीं कर पाते। जब अपना लोन पेयर डोनेट नहीं कर पाएंगे तो वो अच्छे बेस की कैटेगरी में नहीं आएंगे, वो कमजोर बेस की कैटेगरी में आएंगे, वो वीक बेस की कैटेगरी में आएंगे। ठीक है, सो दैट्स व्हाई ऑप्शन गोज टू ए, है ना। जो इस क्वेश्चन का ऑप्शन है ये किसको जाता है? ये ऑप्शन ए को जाता है। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 9। आउट ऑफ द फॉलोइंग द स्ट्रॉन्गेस्ट बेस इन एक्वस सॉल्यूशन इज? चलो इनमें से बता दो सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट बेस कौन सा होगा और क्यों? मिथाइलमाइन, डाइमिथाइलमाइन, ट्राइमिथाइलमाइन या फिर एनिलीन? स्ट्रॉन्गेस्ट बेस यहां पे कौन सा हो जाएगा ये बता दो। ठीक है, अगर मैं मिथाइल अमाइन के बारे में बात करूं, ठीक है, तो एक ही कार्बन है, लेस प्लस हाई इफेक्ट हो जाएगा। ठीक है, लेकिन अगर मैं डाइमिथाइल अमाइन के बारे में बात करूं तो एकदम परफेक्ट है। ठीक है, स्ट्रॉन्ग प्लस हाई इफेक्ट शो करेगा, है ना। इसका वाटर सॉल्वेशन भी बहुत ज्यादा हाई होता है। बुक में याद है हमने चैप्टर में पढ़ा था, यस चैप्टर में पढ़ा था हमने 231 213 ऐसा करके। ठीक है, इथाइल और मिथाइल अमाइन वाला केस। ठीक है, तो ये बिल्कुल वही केस है। तो यहाँ पे इसका ऑप्शन कौन सा करेक्ट हो जाएगा? दैट इज डाइमिथाइल अमाइन, यानी कि सेकेंडरी अमाइन जो है यहाँ पे। ठीक है, दैट इज स्ट्रॉन्गेस्ट बेस इन द एक्वस सॉल्यूशन। एक्वस सॉल्यूशन के बारे में हमसे पूछ रहे हैं।
ठीक है, सेकेंडरी आएगा, फिर प्राइमरी आएगा, फिर अपना टर्शियरी आएगा, और अंदर नॉर्मल अमाइन, एल्काइल अमाइन। ठीक, चलो, सो दिस क्वेश्चन ऑप्शन बी हमारा करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अच्छा ये कौन सा क्वेश्चन है, ये 9th क्वेश्चन था, और अब ये हमारा क्वेश्चन 10th है। ठीक है, दिस इज क्वेश्चन 10th। सो ठीक है, ऑन हीटिंग विद CH, Cl3 एंड द अल्कोहल KOH गिव फाउल स्मेल ऑफ। ठीक है, तो ये किसकी फाउल स्मेल हमको बना के देता है, हाँ जी, किसकी फाउल स्मेल हमको बना के देता है, तो एल्कोहल है, ठीक है, यहाँ पे हमारे पास आइसोसाइनाइड, साइनाइड एंड क्लोराइड, बस इसी में चेंज है, बाकी पूरा का पूरा हमारे पास कंपाउंड एकदम सेम है। देखो, जो आइसोसाइनाइड ग्रुप होता है दैट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द फाउल स्मेल, है ना, जो CN होता है नाइट्राइल दैट डू नॉट गिव दिस स्मेल, तो इसमें कंफ्यूज ना हो जाओ, है ना, तो ये हमको फाउल स्मेल देगा, जबकि डू नॉट गिव दिस स्मेल, ठीक है, और डज नॉट गिव दिस स्मेल, ठीक है, ये इस तरीके का स्मेल नहीं प्रोड्यूस करता है, तो क्लियर कट आंसर हमारा इसका ऑप्शन बी हो जाएगा। ठीक है, तो आई थिंक यहाँ पे हमने सारे के सारे 1 मार्कर क्वेश्चन यानी कि ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस यहाँ पे हमने कर लिए खत्म। इसको फटाफट से देखो, फिर हम आएंगे अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, जल्दी देख लो। तो ये हमारा क्वेश्चन 10th था, एंड नाउ दिस इज क्वेश्चन 11th। ठीक है, ये हमारा क्वेश्चन 11th है। सो गिव द स्ट्रक्चर ऑफ A एंड B इन द फॉलोइंग सीक्वेंस ऑफ द रिएक्शन। चलो रिएक्शन लिख के बताओ। CH3COH का रिएक्शन हमने करा दिया है NH3 के साथ, और इसको हम कर देंगे हीट, तो ये बन जाएगा CH3COOH को हम करेंगे NH3 की प्रेजेंस में हीट, तो ये क्या बन जाएगा, अमाइड ग्रुप CH3CONH2, ये हमारा बन गया अमाइड ग्रुप विच इज A। ठीक है, अब कह रहे हैं कि फर्दर इसका रिएक्शन NaOBr के साथ करा दो। ठीक है, अच्छा इसके साथ और क्या चीज प्रोड्यूस होगी, तो इसके साथ और प्रोड्यूस हो जाएगा वाटर। ठीक है, इसके साथ और क्या प्रोड्यूस हो जाएगा, वाटर प्रोड्यूस हो जाएगा। सेकेंड पार्ट में कह रहे हैं कि इसका रिएक्शन NaOBr के साथ करा दो, तो क्या बनेगा, Br के साथ करा देंगे तो क्या बन जाएगा, देखो ये पूरा निकल जाएगा, और यहाँ पे हमारा CH3NH2 दो कार्बन है लेकिन, ठीक है, यहाँ पे क्या बन जाएगा, हमारा एल्काइल अमाइन बन जाएगा CH3NH2। ठीक है, दिस इज कॉल्ड मिथाइल अमाइन, क्या बनेगा, मिथाइल अमाइन बन जाएगा। नाउ नेक्स्ट है B इज, जब C6H5NO2 नाइट्रोबेंजीन का रिएक्शन जब हम FeHCl की प्रेजेंस में करा रहे हैं, दैट इज स्क्रैप आयरन। कैसा आयरन होता है, ये भंगार वाला आयरन होता है, तो यहाँ पे इसका रिडक्शन हो जाता है ना, ये NO2 से किस में कन्वर्ट हो जाता है, NH2 में कन्वर्ट हो जाता है, तो C6H5 ये तो हमारा NH2 बन जाएगा। फिर फर्दर इसका, अब देखो दिस इज एनिलीन, है ना, ये हमारा क्या बन गया, एनिलीन बन गया। क्या बन गया बेटा, ये हमारा एनिलीन बन गया। अब इसका रिएक्शन करा दो NaNO2 प्लस HCl के साथ, और 0 से 5 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर, तो ये क्या बन जाएगा, ये हमको बना के देगा बेंजीन डाइजोनियम सॉल्ट। क्या बना के देगा, N2Cl, ये हमें बना के देगा बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड। दिस इज बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड। ठीक है, तो ये था हमारा बी। क्लियर, देख लो इस रिएक्शंस को फटाफट से और बताओ कि समझ में आया है कि नहीं आया। क्लियर है इतना बेटा, नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ जाएं अब हम। नाउ ये था क्वेश्चन 11th। क्वेश्चन 12th इज, क्वेश्चन 12th पे आओ, अकाउंट फॉर द फॉलोइंग। ओके, Gabriel Thelimite synthesis is not preferred for preparing aromatic primary amines। ये भी हमने मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन में भी देखा, तो ऐसा क्यों होता है,
यस, गैब्रियल थैलेमाइड रिएक्शन जब हम करते हैं तो यहाँ पे हमको एलिफेटिक अमाइन देखने के लिए मिलता है, प्राइमरी अमाइन देखने के लिए मिलता है, एरोमेटिक अमाइन हमें देखने के लिए नहीं मिलता, क्योंकि यहाँ पे न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन परफॉर्म किया जाता है, SN2 रिएक्शन परफॉर्म किया जाता है। ठीक है, अगर हम यहाँ पे अराइल हैलाइड का इस्तेमाल करेंगे तो वी नो दैट कि अराइल हैलाइड डू नॉट अंडरगोज SN2 रिएक्शन। ठीक है, क्यों? क्योंकि यहाँ पे पार्शियल डबल बॉन्ड चार्ज आ जाता है, दिस इज द रीजन। ठीक है, so Gabriel Thalamide synthesis involve nucleophilic substitution reaction. Gabriel Thalamide synthesis, Gabriel Thalamide synthesis involve न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, यानी कि यहां पे SN2 मैकेनिज्म फॉलो होगा। ठीक है, अराइल हैलाइड डू नॉट अंडरगोज, अराइल हैलाइड डू नॉट अंडरगोज न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। ठीक है, अराइल हैलाइड जो है वो न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन परफॉर्म नहीं करते बिकॉज CX बॉन्ड ऑफ द अराइल हैलाइड हैज पार्शियली डबल बॉन्डेड, बिकॉज CX बॉन्ड ऑफ अराइल हैलाइड हैव पार्शियल डबल बॉन्ड। ठीक है, इसके पास पार्शियल डबल बॉन्ड प्रेजेंट होता है, इस वजह से हम ये रिएक्शन नहीं करते हैं, sp2 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन हो जाता है। ओके, नाउ सेकंड यहां पे हमसे बोल रहे हैं, सेकंड इज ऑन रिएक्शन विद बेंजीन सल्फोनाइल क्लोराइड, प्राइमरी अमाइन यील्ड प्रोडक्ट इज सॉल्युबल इन एल्कली whereas secondary amine yield product is insoluble. yes, तो प्राइमरी वाला तो सॉल्युबल होता है बट सेकेंडरी वाला इनसॉल्युबल होता है। ऐसा क्यों होता है, क्या रीजन है? क्योंकि अगर हाइड्रोजन रिमूव हो जाएगा तो वो जो पार्ट है वो इनसॉल्युबल हो जाएगा। ठीक है, प्राइमरी चलो लिखते हैं, प्रॉपर्ली लिख लेते हैं, है ना। जब बेंजीन सल्फोनाइल क्लोराइड, है ना, जब बेंजीन सल्फोनाइल क्लोराइड रिएक्ट करता है तो इट फॉर्म सल्फोनामाइड, है ना, ऑन रिएक्शन with benzene सल्फोनाइल क्लोराइड। ठीक है, प्राइमरी अमाइंस इज सॉल्युबल, प्राइमरी अमाइन इज सॉल्युबल। यहां पे जो प्राइमरी अमाइन होगा वो सॉल्युबल होगा बिकॉज कंटेनिंग एन एसिडिक हाइड्रोजन, बिकॉज कंटेनिंग एन एसिडिक हाइड्रोजन। ठीक है, क्यों? क्योंकि इसके पास एसिडिक हाइड्रोजन प्रेजेंट है। ठीक है, सो हाइड्रोजन कैन बी रिमूव्ड बाय एल्कली, so hydrogen can be removed by alkali, so hydrogen can be removed by alkali forming a soluble salt, forming a soluble salt, forming a soluble salt। तो ये soluble salt का फॉर्मेशन करते हैं, whereas in secondary amine, but in secondary amine there is no acidic hydrogen। यहां पे एज सच कोई एसिडिक हाइड्रोजन प्रेजेंट नहीं होता, तो डज नॉट डिसॉल्व इन एल्कली, सो इट डज नॉट डिसॉल्व इन
एल्कली, तो ये एल्कली में डिसॉल्व नहीं हो पाते। देख लो इसको फटाफट से, क्लियर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है अब हमारा, ये क्वेश्चन 12 था। नाउ दिस इज क्वेश्चन नंबर 13 एंड क्वेश्चन 13 है राइट द स्ट्रक्चर ऑफ द मेन प्रोडक्ट ऑफ द फॉलोइंग रिएक्शन। चलो तो यहां पे एनिलीन का रिएक्शन अगर हम पायरिडीन के साथ कराते हैं, ठीक है, एनिलीन का रिएक्शन जब हम पायरिडीन के साथ कराते हैं तो हमें क्या प्रोडक्ट मिलेगा? क्या प्रोडक्ट मिलेगा? CH3CO2O, क्या प्रोडक्ट मिलेगा यहां पे हमको? तो ये बेंजीन तो ऐसे ही रहेगा, NO2 किस में कन्वर्ट हो जाएगा? यहां पे CH3 है तो एक कार्बन आएगा, क्या नहीं आएगा? NH C डबल बॉन्ड O CH3 अमाइड में कन्वर्ट हो जाएगा। किस में कन्वर्ट हो जाएगा ये बेटा? ये हमारा यहाँ पे अमाइड में कन्वर्ट हो जाएगा। NH2 ग्रुप जो है वो अमाइड ग्रुप में कन्वर्ट हो जाएगा, ठीक। ओके, SOCl2 फिर से यहाँ पे किसके साथ रिएक्शन कर रहा है? सेकेंडरी अमाइन के साथ, है ना। तो ये यहाँ पे क्या बन जाएगा? देखो SO2 है ही यहाँ पे, SO2Cl दैट इज थायोनाइल क्लोराइड। तो ये हमारा SO2 रहेगा, Cl जो यहाँ से हट जाएगा उसकी जगह नाइट्रोजन आ जाएगा N, HCl निकल गया, ठीक है। CH3 का होल ट्वाइस एज इट इज रह जाएगा, ठीक है। CH3 का होल ट्वाइस एज इट इज रह जाएगा। दिस इज N के पास दो मिथाइल ग्रुप प्रेजेंट है, इसका नाम क्या हो जाएगा? N, N डाइमिथाइल, N, N क्या हो जाएगा? N, N डाइमिथाइल बेंज सल्फोनामाइड। ये हो जाएगा हमारा बेंज सल्फोनामाइड, बेंज सल्फोनामाइड, क्लियर। देख लो इस रिएक्शन को फटाफट से। दिस इज क्वेश्चन नंबर 13, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ जाए, 14th क्वेश्चन पे आ जाओ। सो क्वेश्चन 14th इज राइट द रिएक्शन इन्वॉल्व इन द फॉलोइंग। ओके, तो किस टाइप का रिएक्शन यहाँ पे इन्वॉल्व है ये हमको बताना है, ठीक है। सबसे पहला हॉफमैन ब्रोमोमाइड डिग्रेडेशन रिएक्शन। हॉफमैन ब्रोमोमाइड डिग्रेडेशन रिएक्शन, यहाँ पे क्या होता है? प्राइमरी अमाइन का फॉर्मेशन होता है जब हम यहाँ पे अमाइड का रिएक्शन ब्रोमीन के साथ कराते हैं इन एक्वस एल्कली, क्लियर, ठीक है। चलो तो कैसे लिखेंगे, हमें लिखना है प्रॉपर यहाँ पे, ठीक है। प्रॉपरली हमको यहाँ पे रिप्रेजेंट करना है एंड साथ ही साथ रिएक्शन भी लिख के दिखानी है, ठीक है। अ प्राइमरी अमाइड ऑन ट्रीटमेंट विद a primary amide on treatment with Br2, ब्रोमीन के साथ रिएक्शन करेंगे, एंड एक्वस एल्कली, ब्रोमीन के साथ रिएक्शन कराएंगे, इसका एक्वस एल्कली के साथ रिएक्शन कराएंगे, तो हमको क्या मिलेगा? गिव अ प्राइमरी अमाइन विद 1 कार्बन लेस, गिव अ प्राइमरी अमाइन with 1 carbon less, give a primary amine with 1 carbon less। चलो रिएक्शन लिख दे हम इसका। हॉफमैन ब्रोमाइड का रिएक्शन क्या हो जाएगा? जैसे कि हमने ये ले लिया CH3CONH2, ये हमारा क्या है? दिस इज द प्राइमरी अमाइड, ठीक है। इसका रिएक्शन हमने Br2 के साथ कराया, हमने इसका रिएक्शन NaOH के साथ कराया। अब देखो अगर 2 कार्बन है हमारे पास तो प्रोडक्ट में हमको एक ही कार्बन देखने के लिए मिलेगा, दैट इज CH3NH2। तो यही बोला है ना कि गिव अ प्राइमरी अमाइन विद 1 कार्बन लेस, एक कार्बन हमको कम करके मिलता है, ठीक, बढ़िया। नाउ सेकेंड यहाँ पे हमसे बोल रहे कार्बाइल अमाइन रिएक्शन। यहाँ पे क्या होता है? ओनली प्राइमरी अमाइन, जब हम प्राइमरी अमाइन को हीट करते हैं किसके साथ? क्लोरोफॉर्म के साथ एंड अल्कोहलिक KOH की प्रेजेंस में, तो ये हमको आइसोसाइनाइड बना के देता है ना, आइसोसाइनाइड बना के देता है जिसको हम कार्बाइल अमाइन कहते हैं, एंड विच हैज अ फाउल स्मेल, बहुत गंदी स्मेल होती है इसकी, ठीक है। सो ओनली किसका रिएक्शन होगा? प्राइमरी अमाइन का। ओनली प्राइमरी अमाइन ऑन
हीटिंग विद, प्राइमरी अमाइन को किसके साथ हीट कर रहे हैं? विद क्लोरोफॉर्म, ठीक है, ओनली प्राइमरी अमाइन ऑन हीटिंग विद क्लोरोफॉर्म एंड एल्कोहलिक KOH, एल्कोहलिक, ठीक है, और एल्कोहलिक KOH, तो ये हमको क्या बना के देगा? गिव आइसोसाइनाइड, गिव आइसोसाइनाइड, जिसको हम कार्बाइल अमाइन कहते हैं। गिव आइसोसाइनाइड जिसको हम कार्बाइल अमाइन कहते हैं, ठीक है, ओके। तो यहां पे प्राइमरी अमाइन के बारे में बात करें तो क्या हो जाएगा? हम यहां पे प्राइमरी अमाइन ले लेते हैं, ठीक है, C6H5NH2, दिस इज प्राइमरी अमाइन। इसका रिएक्शन कराएंगे जब हम इन सबके साथ क्लोरोफॉर्म एंड एल्कोहलिक KOH के साथ, तो हमें मिल जाएगा C6H6 और NC, आइसोसाइनाइड ना कि साइनाइड खाली। तो आइसोसाइनाइड, अभी थोड़ी देर पहले हमने पढ़ा ना MCQ में, आइसोसाइनाइड हैज अ फाउल स्मेल, ठीक है। इसकी कैसी स्मेल होती है बेटा? इसकी बहुत गंदी सी स्मेल होती है, फाउल स्मेल होती है, ऐसे ही है, ठीक है। तो अच्छा, इसमें एक और बच गया अभी हमारा, इसमें एक और बच गया, दैट इज द गैब्रियल थैलीमाइड सिंथेसिस। चलो, गैब्रियल थैलीमाइड सिंथेसिस क्या होता है? यहां पे हम बात करेंगे इसके थर्ड पार्ट के बारे में, ठीक है। तो गैब्रियल थैलीमाइड सिंथेसिस, यहाँ पे प्राइमरी एलिफेटिक अमाइंस की प्रिपरेशन की जाती है, यूज्ड फॉर द प्रिपरेशन ऑफ प्राइमरी एलिफेटिक अमाइंस, यूज्ड फॉर द preparation of aliphatic primary amine, ठीक है, यूज फॉर द प्रिपरेशन ऑफ एलिफेटिक प्राइमरी अमाइन, ठीक है, क्लियर है? क्या इतनी चीजें समझ में आ गई है ये बता दो सबसे पहले। यस, प्राइमरी अमाइन, और आप चाहो तो 1 मार्क्स है, आप रिएक्शन लिखना चाहो तो रिएक्शन लिख देना, नहीं तो मेरे ख्याल से तो ठीक है, 1 मार्क का क्वेश्चन है, सिर्फ हमको यहाँ पे आंसर लिखना है, ठीक है। क्या इतना क्लियर है? जल्दी बता दो, क्लियर? अगर रिएक्शन के बारे में बात करें, ठीक है, सबसे पहले ये होता है, किसके साथ रिएक्शन कराएंगे हम? KOH के साथ रिएक्शन कराएंगे, और NH2 था, तो यहां पे क्या बन जाएगा? ये NH2 था मेरे ख्याल से, इधर अमाइड के साथ रिएक्शन करा लेते हैं, ठीक है, तो इधर हमारा NK बन जाएगा, ठीक है। फर्दर आप इसका रिएक्शन RX के साथ करा दो, फर्दर आप इसका रिएक्शन RX के साथ करा दो, तो NR बन जाएगा, ठीक है, RX के साथ करा दिया तो NR बन जाएगा, ठीक है। इसके बाद आप इसका रिएक्शन किसके साथ करा सकते हो? इसके बाद इसका हाइड्रोलिसिस कर दो तो आपको RNH2 देखने के लिए मिल जाएगा, और बाकी एज अ बाय प्रोडक्ट ये चीज आपको देखने के लिए मिलेगी। सो दिस इज क्वेश्चन नंबर 14th। नाउ लेट्स मूव टू द लास्ट क्वेश्चन ऑफ टुडेज क्लास, एंड लास्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 15th। सो क्वेश्चन 15th इज कंप्लीट दी फॉलोइंग रिएक्शन, रिएक्शन को जल्दी कंप्लीट कर दो, ठीक है। यहां पे क्या है देखो, दिस इज ब्यूटेन, है ना, क्या हो जाएगा इसका नाम? साइक्लोब्यूटाइल साइनाइड। क्या है ये? साइक्लोब्यूटाइल साइनाइड जब H2 के साथ रिएक्शन करेगा इन प्रेजेंस ऑफ निकल, निकल एक्ट एज अ कैटलिस्ट, तो यहां पे किस चीज का फॉर्मेशन होता है बेटा? ये एज इट इज रह जाएगा, CN की जगह क्या हो जाएगा? CH2NH2 हो जाएगा, ठीक है, CN की जगह CH2NH2 हो जाएगा, ठीक है, ओके। CH3Cl और इथेरोलिक QH, क्या ये देखा देखा सा लग रहा है? हाँ जी, क्या ये देखा देखा सा लग रहा है? यस, अभी तो हमने इस टाइप की रिएक्शन की थी। यहाँ पे क्या बनता है? क्या बन जाएगा यहाँ पे? हाँ,
क्या बन जाएगा यहाँ पे CH, ये क्लोरोफॉर्म और इथेनोलिक KOH के साथ रिएक्शन कर रहे हैं, क्लोरोफॉर्म एंड इथेनोलिक KOH के साथ रिएक्शन करेंगे तो क्या बन जाएगा, कार्बाइल अमाइन बन जाएगा। हाँ, क्या बनेगा, कार्बाइल अमाइन बन जाएगा। यस, कार्बाइल अमाइन बनेगा। और इसकी रिएक्शन कुछ हमको इस तरीके से दिखेगी। कार्बाइल अमाइन में क्या होता है, आइसोसाइनाइड बोलते हैं ना इसको हम। ये है ही CH2 है और ये हमारा NC हो जाएगा। ठीक है, 3 मोल्स ऑफ यहां से KCl भी निकलेगा अगर आप रिएक्शन को बैलेंस करोगे, साथ ही साथ यहां से वाटर भी प्रोड्यूस हो जाएगा। अब NH2 का रिएक्शन ब्रोमीन के साथ कर दिया, ये रिएक्शन इतनी ज्यादा अनकंट्रोल्ड हो जाएगी कि हमको हर जगह ब्रोमीन 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 ही नजर आने वाला है। ठीक है, तो NH2 Br Br एंड Br, ठीक है, अनकंट्रोल्ड रिएक्शन होगी। कैसी रिएक्शन हो जाएगी, अनकंट्रोल्ड रिएक्शन हो जाएगी। और इसी के साथ हमने सारे के सारे अपने क्वेश्चंस कर लिए समाप्त। ठीक है, अब आप मुझे बताओगे कि आउट ऑफ 15 क्वेश्चन, आउट ऑफ 15 आपने, कहा गया, आपने कितने क्वेश्चन सही किए हैं, ये आप मुझे कमेंट करेंगे। ठीक है, ये आप मुझे कमेंट करोगे। क्लियर, चलो तो खत्म। ठीक है, कहाँ गया, हाँ ठीक है। सो अब हमारी मुलाकात होगी इसके पार्ट 2 में, जिसमें हम और 15 क्वेश्चंस लेकर आएंगे। सब्जेक्टिव ऑब्जेक्टिव दोनों टाइप के क्वेश्चंस रहेंगे, क्योंकि आपके बोर्ड के एग्जाम कुछ इसी तरीके से बनते हैं। देखो, यहाँ पे हमने रिएक्शंस भी रखी, यहाँ पे हमने थियरी भी रखी, यहाँ पे हमने ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस भी रखे। ठीक है, नेक्स्ट क्लास में कोशिश करेंगे हम टेस्ट वगैरह इसमें ऐड कर दें, है ना, डिस्टिंग्विशिंग टेस्ट और क्या होता है, नेम रिएक्शन ऐड कर दें। ठीक है, तो और भी चीज जो इसमें बच गई है, असर्शन रीजन के क्वेश्चन नेक्स्ट क्लास में आएंगे। ठीक है, तब तक के लिए देखो, एंजॉय करो, पढ़ाई करो, और बहुत कम टाइम बचा है, जितना हो सके उतनी ज्यादा अपनी तैयारी कर लो। लिख लिख के जितना प्रैक्टिस कर पाओगे उतना प्रैक्टिस करो। ठीक है, रिएक्शन ऐसे रट्टाफाई नहीं करना है, समझ समझ के रिएक्शंस लिखो। ओके, सो आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच, बाय बाय।